बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने फ़जर में जागने का हुक्म क्यों दिया है? साइंसदानों की ये रिसर्च आपको हिला कर रख देगी। साइंसदानों ने फ़जर की नमाज के वक्त पर रिसर्च की है कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है। तो रिसर्च में जो मालूम हुआ वो सुनकर आप कभी भी फ़जर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हुजूर ने क्यों फरमाया था कि इसकी फजीलत जान लेते तो फ़जर की नमाज ज़रूर पढ़ते। दोस्तों, इस्लाम में इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना या रोज़ा रखना नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाम इबादत है। जब हम अपने रोज़मर्रा के कामों को, जैसे खाना खाना, ज़रूरत के कामों को करना और दूसरों से अच्छा बर्ताव करना, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करें तो ये सब इबादत में शामिल हो जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में हर काम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करें ताकि हमारा हर काम इबादत बन जाए। इस्लाम में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज वह इबादत है जिनको अदा करना हर हाल में ज़रूरी है, और ये सब मिलकर हमारे ईमान को मजबूत बनाते हैं और हमें अल्लाह के करीब करते हैं। लेकिन ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारना इन इबादत के लिए ज़रूरी है। नमाज इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक अहम सुतून और खंबा है। नमाज बदने इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफिर के दरमियान फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ नमाज है। इस्लाम का शयार और पहचान नमाज है। ये शैतान के चेहरे को काला करती है, मोमिन के लिए फ़ख्र का बाइस बनती है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी की तरफ मुतवज्जह होते हैं। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज़्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज के जानिब जितना कदम बढ़ाता है उसके उतने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और इतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो कोई, चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना ज़रूरी और फ़र्ज़ है। ये इस्लाम का फरमान है और नमाज बेशक दोनों जहां की शहादतों का ज़रिया है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर और नमाज ना पढ़ने पर सख्त सज़ा का जिक्र है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन में इतनी ही अहमियत रखती है जितनी इंसानी जिस्म में सर की है। और दूसरी हदीस में है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया, यानी उसने ऐसा जुल्म किया जो कुफ्र के करीब है। इस हदीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की कितनी अहमियत है। और ये याद रखें, जो चीज़ जितनी अहम और ज़रूरी होती है उसकी अदायगी पर उतना ही ज़्यादा इनाम व सवाब मिलता है। और चूँकि नमाज सबसे अहम है, इसलिए नमाज का इनाम इतना ज़्यादा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन 5 वक्तों की नमाज़ों में फ़जर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे ज़्यादा है, और इसकी अदायगी पर इनाम और सवाब भी बाकी 4 नमाज़ों से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि फ़जर के वक्त सब लोग नींद में होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे वक्त में नरम और गरम आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत और मोहब्बत में अल्लाह के हुजूर सजदा करना और नफ्स को इसके लिए राज़ी करना बहुत मुश्किल काम होता है। जिस नेकी को करने में ज़्यादा मेहनत हो और नफ्स व शैतान से लड़ाई करनी पड़े, अल्लाह उस पर ज़्यादा अज़्र सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस में बताते हैं कि फ़जर की नमाज और उस वक्त कुरान पढ़ने की बहुत अहमियत है। इससे हमें पता चलता है कि फ़जर के वक्त और फ़जर की नमाज कितनी ज़रूरी है। हदीस नबवी से नमाज की अहमियत व फजीलत और नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफजल है। सोचो, जब फ़जर की सुन्नत नमाज की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि पूरी दुनिया के सब नेमतें और ख़जाने उसके सामने कुछ भी नहीं, तो फिर फ़जर के फ़र्ज़ का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज पढ़ लेता है, नमाज फ़जर का फ़रीज़ा अदा कर लेता है, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी व मुस्लिम ही की एक और रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाजें फ़जर और असर अदा कर ली, वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर व असर अदा कर लेने वाले को जन्नत की बसारत सुनाई।
ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ فجر کی نماز پڑھنے میں ہم بہت سست اور غافل ہیں اور بہت زیادہ کمزور اور لاپرواہ ہو گئے ہیں، چاہے کوئی بھی موسم ہو۔ باقی 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز کے وقت لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ یہی حال گھروں میں عورتوں کی نماز فجر کا ہے۔ فجر کی نماز میں اتنی تیاری نہیں ہوتی جتنی باقی 4 نمازوں میں ہوتی ہے۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور سردیوں میں سردی کا بہانہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ہمارے یہ سب بہانے قبول نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے روزی یا گھر میں برکت نہیں ہے، اور ہم کتنا ہی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہ سب کہاں چلا جاتا ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم سب مشکلات، پیسے کی کمی اور بے روزگاری کو فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دیکھیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سب مشکلیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے میں بہت زیادہ سستی، غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بہت ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ ان حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ رزق، خوشی اور ہر چیز کی کافی مقدار فجر کی نماز پڑھنے سے ملتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ہر صبح فجر کے وقت ایک فرشتہ لوگوں کا رزق لے کر زمین پر آتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے لوگ صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر جاگ کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں اور سوتے رہیں ان کے گھر کی خوشیاں اور برکتیں کم ہو جاتی ہیں، انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ فجر کی نماز اور دوسری نمازیں چھوڑ کر گھروں میں خوشی اور برکت کے لیے قرآن پڑھنے اور میلاد کی محفلیں کرنے اور قرآن کی تعویذ لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ ان سب کاموں میں بھی برکت ہوتی ہے، لیکن قرآن پڑھنا، میلاد کی محفل کرنا یا قرآن کی تعویذ لٹکانے سے برکت تب ملتی ہے جب ہم نماز بھی وقت پر پڑھیں۔ ہر قسم کی خوشی اور برکت نماز پڑھنے سے ملتی ہے۔ اللہ کے تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے، فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ملتی ہے، اس لیے خوشی اور برکت کا آغاز فجر کی نماز پڑھنے سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ فجر کی نماز نہ پڑھنا اور ان میں سستی رکھنا گھر میں بدقسمتی کی شروعات ہو سکتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہے یا اس وقت میں کوئی خاص راز ہے؟ اس راز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نماز کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، اور یہ وجہ سفر معراج کے دوران اس وقت ظاہر ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کے لیے بہت ہی کم وقت میں 7ویں آسمان سے بھی آگے سفر کیا تھا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور انہیں خاص انعامات دیے۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقات کروائی، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے نماز سے نوازا گیا۔ اس سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے ایک خاص تحفہ دیا گیا جو نماز ہے۔ یہ تحفہ قیامت تک انسانوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے،
यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरफ से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और शायद फजर की नमाज आपके लिए सबसे मुश्किल हो, क्योंकि उस वक्त नींद बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप फजर के वक्त के खास राज को समझेंगे तो आप कभी भी फजर की नमाज नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते, यानी उन्हें नींद न आने की बीमारी होती है और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते तब कई तरह की जहनी जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और इस स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है। इसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया के रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से ये सवाल जरूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें कि जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं, उन्हें ताहयात कभी भी स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज़्म है जिसे एक अमेरिकी किताब लिखने वाले ने तर्जुमा किया है, जिसका उन्वान है यानी दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं तुम्हारे लिए, दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं जहाँ से दो दुनियाएं मिलती हैं, वो दरवाज़ा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। इस नज़्म में बयान करदा दरवाज़ा हमारी दुनिया और उस दूसरी दुनिया का है जहाँ से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं। उनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तब अल्लाह ताला पूछते हैं, हालांकि वो उनसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के बारे में जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तब वो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तब वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। तो जो उस वक्त सो जाता है वो इस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर कोई सो जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कम मिकदार ही मिल पाती है, जिसकी वजह जब वो जागता है तो उसके सिर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले नमाज पढ़े वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फजाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान इनको जान ले तो कभी कोताही न करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान ले तो वो ज़रूर बिल ज़रूर उन नमाजों में हाजिर होते हैं, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही आना पड़े। अब आप खुद ही अंदाज़ा करिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की इतनी फजीलतों और अहमियत है और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में इतनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। नाजरीन, आज के किश्त में इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपके साथ जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी के नए किश्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।